जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। श्री हनुमान जी अपने सभी भक्तों के संकटों को दूर करते हैं। कुछ ऐसे संकट होते हैं भक्तों के जीवन में जिन्हें देखकर ये लगता है कि ये संकट तो आम है, मतलब ये ऐसे संकट हैं जो कि हर भक्त के जीवन में एक ना एक बार ज़रूर आते हैं, और अगर संकट है तो उसका निवारण भी ज़रूर होता है। आज का एक ऐसा ही अनुभव हमारे पास एक भक्त ने भेजा है। उन्होंने हमें लिख के भेजा है कि उनके घर में बहुत खर्चे हो रहे थे और उन खर्चों से बचने के लिए उन्होंने हनुमान जी का पूजन किया और इस प्रकार किया कि उनके घर में आलतू फालतू के जितने खर्च थे वो सारे बंद हो गए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्होंने हमें लिख के भेजा कि मेरा नाम विकास है और मैं कोई बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त नहीं हूँ, लेकिन उनका पूजन ज़रूर करता हूँ। एक समय ऐसा था जब घर में खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे थे। कमाई ठीक थी, फिर भी पैसे का हिसाब बिगड़ता रहता था। महीने की शुरुआत ठीक लगती थी, लेकिन बीच में ही कभी कोई मरम्मत, कभी बच्चों की ज़रूरत, कभी कोई अचानक खर्च सामने आ जाता था। और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे भक्तों के जीवन में ऐसा ज़रूर होता होगा। धीरे धीरे यह आदत बन गई थी, पैसे आते ही निकल जाते थे। इस स्थिति का असर सिर्फ जेब पर ही नहीं, मन पर भी पड़ रहा था। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता था। घर में भी अक्सर पैसों को लेकर चर्चा होने लगी थी। काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो गया था और मन हर समय किसी न किसी दबाव में रहता था। मैंने कोई बड़ा उपाय नहीं अपनाया, लेकिन एक दिन मैं बस YouTube चला रहा था, तभी मेरे सामने हनुमान जी की एक वीडियो आई, एक पोस्ट आई और उसमें लिखा था कि बस हनुमान जी का स्मरण करते रहो, तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। ऑल योर विश विल बी ग्रांटेड। बस हनुमान जी का स्मरण करो। उसे देखने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि हनुमान जी का स्मरण करने से मेरे ये जो संकट है ये कैसे दूर हो सकते हैं। मैंने उस समय इस चीज़ को उतना सीरियस नहीं लिया। अब क्योंकि घर में खर्च बढ़ते जा रहे थे तो उसका क्या किया जाए, तो मैं भगवान से ही विनती करने लगा, हनुमान जी का स्मरण करने लगा कि उस खर्च को कम करिए। सुबह उठकर बिना किसी दिखावे के हनुमान जी के सामने दीपक जला लेता था और हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लिया करता था। उसके बाद ही किसी काम पर मैं निकला करता था। कई बार समय कम होता था तो सिर्फ 2-4 मिनट ही मन उनका नाम ले लेता था और गाड़ी में जब मैं ऑफिस जाता था तो उनका हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता था। कुछ हफ्तों बाद मुझे खुद में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। गुस्सा थोड़ा पहले से कम हो गया। जो फैसले पहले जल्दबाजी में ले लेता था, अब उन्हें सोच समझकर लेने लगा था। इसका सीधा असर खर्चों पर पड़ा। गैर ज़रूरी चीज़ों से अपने आप दूरी बनती चली गई और धीरे धीरे घर में जो खर्च थे वो कम होते चले गए। काम को लेकर भी स्थिरता आने लगी। पहले जहाँ उलझने रहती थी वहाँ अब धैर्य आने लगा। पैसा अचानक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन जो आता था वह अब सही जगह खर्च होने लगा। महीने के अंत में पहले जैसी घबराहट नहीं रहती थी। आज भी घर में खर्च होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बंद हो गया है, लेकिन अब हालात बेकाबू नहीं लगते हैं। मन पहले से शांत है और भविष्य को लेकर भरोसा बना हुआ है। मेरे लिए यही हनुमान जी की कृपा है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी, आपने इतना अच्छा अनुभव हमारे साथ साझा किया है। और वाकई में ये समस्या काफ़ी जनरल है। हर भक्त के जीवन में खर्चे होते ही हैं और कई लोगों के साथ ऐसे हैं कि उनके घर में पैसे टिकते नहीं हैं और ऐसी शिकायत बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि मेरे घर में पैसे नहीं टिकते हैं। उन भक्तों के लिए ये बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत इंस्पिरेशन लेने वाला ये एक उपाय है कि आप हनुमान जी का स्मरण करते रहें। सिर्फ हनुमान जी के स्मरण से ही कई काम ऐसे ही बन जाते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ तो बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि ऐसे चमत्कारों के घटित होने के लिए थोड़ा धैर्य भी ज़रूरी है। और कई वक्त ऐसे हैं जो इंतज़ार नहीं करते, उन्हें बस हनुमान चालीसा पढ़ते ही रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा
आप पढ़ रहे हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद ही आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जैसा कि इन्होंने अनुभव में बताया कि मैंने हनुमान जी का स्मरण करना शुरू कर दिया और रोज़ सुबह में हनुमान चालीसा का पाठ करके काम पर निकलता था, लेकिन जिस दिन मुझे टाइम नहीं मिलता था उस दिन मैं ऑफिस में जब गाड़ी चलाता था ऑफिस जाते हुए, तो मैं गाड़ी में ही हनुमान चालीसा पढ़ लिया करता था। तो ये भी एक उपाय है कि जिन भक्तों के पास समय नहीं होता है वो कॉलेज, ऑफिस या अपने काम पर निकलते वक्त आप हनुमान चालीसा पढ़ते आप काम पर जा सकते हैं। कई लोग बहुत बड़े बड़े उपायों में फंस जाते हैं, लेकिन सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से भी सब कुछ संभव होने लग जाता है। जय श्री राम।